हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेट एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में पहले जब संविधान बनाया गया था तब एक भी कर्तव्य नहीं था। फिर 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। उसके बाद 2002 में जब हमारा 86वां संशोधन हुआ उसमें एक 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो इस तरह से हमारे पास आज 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य ये यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। चलिए, तो प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन भी करे। तीसरा, भारतीय की प्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करे। चौथा, देश की रक्षा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा, भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण भी करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखे। और 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 11वां, कि हमें अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को हटा दिया गया है। तो पहले हमारे पास जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। उसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब हमारे पास ओनली 6 जो है मौलिक अधिकार बचे हैं। ओनली 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है वो हमारे 2000 में हुई। तो ये 2000 में हमारे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इन तीनों की 2000 में ही स्थापना हुई थी। तो आप ये तीनों ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तब हमारा आंसर होगा सी गोपालाचारी। अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तब आंसर होगा सी गोपालाचारी। अभी हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड माउंटबेटन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सन 2013 में गोरखा को अन्य पिछड़ी जाति की मान्यता दी गई। ठीक है, कहाँ कौन से राज्य ने दी। तो ये दी है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड ने गोरखा को भी अन्य पिछड़ी जाति की मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। तो 61वां जो संविधान संशोधन है ये आयु घटाने से संबंधित है। इसमें जो पहले मतदाता जो था उसकी 21 वर्ष मानी जाती थी, फिर उसकी आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये संविधान संशोधन था 61वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है। निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक में चीन ने सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है। तो इसके लिए आपका ICICI बैंक ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित की है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल दी जा सकती है। किसमें हमारा देखो जो सुधारात्मक जो याचिका है वो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के अधीन होती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में 42वें आर्टिकल के
42वें आर्टिकल के तहत जो है हम ये याचिका दायर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को गोपनीयता की जो शपथ है वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य अधिकारी दिलाते हैं। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो है वो राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? ये सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे जो राज्यपाल हैं उनको हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो दिलवाते हैं शपथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको प्रश्न आता है आप उसको पहले ही पढ़ेंगे, उसके बाद पॉज करके अपना आंसर खुद देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप अपना आंसर मैच करेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने कितने प्रश्न के आंसर सही दे पाए हैं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स रहे इस टेस्ट में। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो अभी हमने मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, तो उसमें से उत्पीड़न के खिलाफ, मतलब हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो उसमें है। समान काम के लिए समान वेतन, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे लिए सही रहेगा। कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार भी है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भी हमारे पास, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो इसमें से सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 11वां है वो क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करता है? तो जब भी हिंदू शब्द की बात आती है या भारतीयों की जनगणना जब होती है तब उसमें हम बौद्ध, जैन और सिखों को सम्मिलित करते हैं, बट पारसियों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसीलिए इसमें जो है हमारा ये जो हिंदू शब्द के अंदर जो है ये पारसी धर्म को मानने वाले इसके अंदर सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? तो राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है वो एडविन ल्यूटियंस द्वारा किया गया था। पूरी दिल्ली को भी इन्होंने ही डिजाइन किया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पूरी दिल्ली को भी इन्होंने डिजाइन किया था एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न राष्ट्र में से कौन से राष्ट्र से ली गई है? तो ये समवर्ती सूची की जो अवधारणा है इन तीनों राज्यों में नहीं है, सिर्फ कनाडा से ये ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या कहता है? निम्न में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? कानूनी सलाहकार की अगर हम बात करें तो वो होता है महाअधिवक्ता। तो महाअधिवक्ता के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। महाअधिवक्ता को हम एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। और एडवोकेट जनरल जो है ये राज्यपाल के द्वारा, मीन्स महाअधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल की मर्जी तक ही इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, ये जो है ये राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करते हैं। तो महाअधिवक्ता जो है वो राज्य सरकार को कानूनी सलाह, विधि संबंधी सलाह देने में हेल्प करते हैं। चलिए, तो आप मुझे कमेंट में अब लिख के बताएंगे कि आपके इन 14 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको कमेंट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।